की कदर घर से दूर जाकर ही होती है। आप देश विदेश कहीं भी जाएं, पर जो सुकून आपको घर पर मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। आपके घर का हर एक कोना आपके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। ये बस चार दीवारें नहीं होती हैं, कई कहानियाँ और यादें छिपी रहती हैं। घर के किसी भी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन किचन के कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हम खुद ना करें तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। एनीवेज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। रात में ही मैंने ये जो छोले हैं इनको मैंने भिगो दिया था, मतलब काबुली चने। तो इनको मैंने भिगो दिया था, और फुल नाइट अगर इनको भिगो दो ना तो फिर सुबह है ना 4-5 सीटी में ये बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर छोले डाल दिए थे, और साथ ही मैं ना इसके अंदर कुछ मसाले डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और मैं हमेशा वन पोट ही बनाती हूँ, बट आज मैं ना इसको अलग से तड़का लगा करके बनाऊँगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, और लंच बॉक्स में हर्षित के लिए जाने वाला है छोले और भटूरे। क्योंकि छोले बनते हैं तो ऑब्वियसली हमारे घर में भटूरे तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि छोले को देखते ही हर्षित को है ना भटूरे की याद आती है। और जैसे गोभी की सब्ज़ी देखते ही उसे पराठे या पूड़ी की याद आती है, सेम ऐसे ही। तो यहाँ पर मैंने ना छोले बॉईल होने के लिए रख दिए थे। इतनी देर में, जब तक कि छोले भी हो रहे हैं, इतनी देर में मैंने बादाम वगैरह छील लिए थे। और जो थोड़ी बहुत तैयारी करनी होती है, जैसे फ्रीज से दूध निकालना है, बाकी ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं, वो मैंने किए। साथ ही यहाँ पर नहाते समय में मैं अपने कपड़े और हर्षित के कपड़े धो लेती हूँ, तो फिर उन कपड़ों को मैं यहाँ पर ना सुखाने के लिए डाल दिया है इसमें ड्रायर में। और मशीन के आने से है ना बहुत ज़्यादा है ना कन्वीनियंट हो गया है। पहले बारिश के मौसम में ये होता था कि कपड़े निचोड़ते नहीं थे और धुलते के साथ ही अंदर डालती थी, तो फिर वो पूरा ही जो लिविंग रूम है गीला गीला हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं होता है। और मौसम मैंने आपको दिखाई दिया है कि मौसम ऐसा हो रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है। ऑब्वियसली सावन का महीना आने वाला है। वैसे तो जब तक ये वीडियो आएगा तब तक सावन का महीना लग चुका होगा, और मे भी है ना पहला सोमवार भी जा चुका होगा। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने जो छोले हैं वो मैंने छोंक दिए थे। और आज मैंने छोले ना थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाए थे। एक्चुअली मैं इंस्टा पर ना ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी और मुझे ये छोले की रेसिपी दिखाई थी, तो मैंने सोचा ट्राई करना तो बनता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतने टेस्टी बने थे ना। थोड़ी ग्रेवी थिक हो जाती है तो अच्छे लगते हैं। जैसे मैं ग्रेवी को थिक करने के लिए क्या करती हूँ कि आलू डालती हूँ। तो जैसे हर्षित के पापा हैं वो आलू उनको मैं अवॉइड कराती हूँ, तो फिर ना उस टाइम पर छोले आप है ना इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत ही यम्मी और ना थिक ना ग्रेवी बन करके तैयार हुई थी। यहाँ पर मैंने भटूरे भी तल करके ना तैयार कर लिए हैं, और ना हर्षित को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। और यहाँ पर ना आज मैं कुछ थोड़ी सी सफाई कर ले रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से कुछ सामान निकालने के लिए आई थी, तो मतलब मेरा डेसिकेटेड नारियल है ना वो ख़त्म हो गया था, और मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैं उसको निकाल रही थी। तो फिर मैंने पूरा ही साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे मंथली क्लीनिंग करनी ही थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पर बैठ कर के सफाई कर ही रही हूँ तो फिर क्यों ना मैं पूरा ही साफ़ कर दूँ। यहाँ पे रैगजीन बिछा रखी है, उसे मैंने स्टार्टिंग में ही ना धो करके डाल दी थी, ताकि मैं जब तक इन डब्बों को साफ़ करूँगी, इनकी देखावाली करूँगी, इतने वो सूख जाएगा। तो बस है ना उसको मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। और यहाँ पर पूरे डब्बे वगैरह देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे मखाने भी दिखे तो इनको भी मैं बाहर निकाल लूँगी, और इसका भी मैं ना कुछ हेल्दी सा स्नैक्स बना करके रख दूँगी, क्योंकि हर्षित के पापा को है ना रात में कुछ क्रेविंग वगैरह होती है ना, तो फिर वो खाने के काम आ जाती है। तो यहाँ पर पूरा मैंने इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। यहाँ पर वही सारा सामान है ग्रोसरी का जो स्टोर किया हुआ है, जो पूरे कंटेनर में नहीं आ पाता है तो इनमें भर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हुक लगा करके मैंने इन जो डोर है इनका भी यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से ना किचन जो है वो वेल ऑर्गेनाइज लगती है, और खिचपिच नहीं होता है। इस वाली ड्रॉर की भी मैं सोच रही थी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी डिनर वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं उस तरीके से कर लेती हूँ। ऐसे नहीं कि पूरी रसोई फैला करके बैठ जाऊँ, कभी किसी ड्रॉर की कर ली, कभी किसी ड्रॉर की कर ली, तो इस तरह से ही करती हूँ। तो आज मैं 2 ड्रॉर की कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के सारे कंटेनर्स निकाल दिए हैं, और इसी ब्रश से मैं पूरे साफ़ कर लेती हूँ। जाले वगैरह है ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने पूरी ड्रॉअर को ना मैंने साफ़ कर लिया था। और उसके बाद में इसके अंदर मैंने सारे ऑयल के कंटेनर्स रखे हुए हैं। वैसे तो ऑयल जो है वो बाहर भी रखा हुआ रहता है, लेकिन जो ज़्यादा आता है ना क्वांटिटी में, तो फिर मैं इन वाली बाल्टियों में ना भर करके रखती हूँ। तो इनको पता नहीं है कैसे ग्रीसी ग्रीसी हो जाती हैं, जबकि मैं जब भी यूज़ करती हूँ इनको पोंछ करके रखती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही होता है कि आप खूब अच्छे से पोंछ करके रखते हो, फिर भी ये ऑयल के कंटेनर्स होते हैं ये ऑयली ऑयली हो ही जाते हैं। तो ऑयल के जो कंटेनर्स हैं इसके नीचे भी मैंने रैगजीन बिछा रखी थी, ताकि जो ड्रॉअर है वो ऑयली ना हो। तो उसको मैंने धो करके डाल दिया। जब तक इनको धोऊंगी सुखाऊंगी इतनी देर में वो भी सूख जाएगी। तो यहाँ पर जो कंटेनर है उनको धोने का ढंग भी आप देख लीजिए। मैं धोती नहीं हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑयल है, तो पानी चला जाएगा तो ऑयल जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं जूने के अंदर साबुन लगाती हूँ और उसके बाद में इनको सबको रिगड़ डालती हूँ। रिगड़ने के बाद में एक गीला कपड़ा लेती हूँ, उससे सारा सब कुछ पोंछ देती हूँ, मतलब जो साबुन लगाया होता है वो। और उसके बाद में एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि एक बार और पोंछना चाहिए तो फिर एक बार और आप है ना सूखे कपड़े से या गीले कपड़े से पोंछ सकते हो। तो इस तरह से है ना ऐसा लगता है कि जैसे आपने इनको अभी धोया ही है, क्योंकि ऑयल के कंटेनर्स ऐसे होते हैं ना कि इनको बहुत जल्दी से आप नहीं धो सकते। जब एकदम ऑयल ख़त्म होता है ना उस टाइम पर ही आप मैंने इनको धो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे इतना हुआ नहीं था, तो मैंने ना यहाँ पर इनको इसी तरह से साफ़ करके और इनको मैं इनकी जगह पर लगा दूँगी। यहाँ पर मैं ऑयल वगैरह चेक कर रही थी कि गलती से कोई पानी तो चला नहीं गया है, लेकिन ठीक है क्योंकि पानी अपने आप ही में ये ऊपर दिखने लग जाता है। रात में ही मैंने कुछ तैयारी कर ली थी, सुबह इजी रहे हमारी मॉर्निंग सुकून भरी रहे, इसके लिए मैं रात में है ना कुछ तैयारी करके रखती हूँ लंच बॉक्स की, जिससे कि सुबह के टाइम हड़बड़ी ना रहे। तो मैंने रात में ना भिंडी काट के रख दी थी ताकि मैं सुबह हर्षित के लंच बॉक्स के लिए भिंडी बना पाऊँ। तो यहाँ पर बस मैंने भिंडी को छोंक दिया है। साथ ही मैं यहाँ पर जो मैंने काले चने हैं वो रात में भिगो करके रख दिए थे, ताकि मैं सुबह जो चने होते हैं उसके उनको उबाल करके फिर उसके अंदर प्याज टमाटर और ये नींबू वगैरह निचोड़ के खाते हैं ना, वैसे वाला हेल्दी वाला नाश्ता हम बना पाऊँ मैं। इसके लिए मैं इनको है ना बॉईल कर दे रही हूँ, नमक डाल करके खाली मैं इनको बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर बस कुकर में मैंने है ना चने डाले थे, पानी डाला है हिसाब से और नमक डाल करके इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं आटा लगाने लग गई हूँ। भिंडी की सब्ज़ी मैंने छोंक ही दी है, तो बस लंच बॉक्स में पराठे और भिंडी रखूँगी। तो यहाँ पर बस मैं आटा लगा दे रही हूँ। मैं ऐसा कोई वीकली प्लान तो रखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक दिन पहले मैं ज़रूर ये सोच करके रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या बनाना है तो और शाम को क्या बनाना है। इसके लिए मैं फिर जब सुबह का काम हो जाता है उसके बाद में सोचना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से रहता है। यहाँ पे ना चने जो है वो बॉईल हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची धनिया ये सब कुछ डाल करके और थोड़ा सा नींबू भी मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगी। और जब भी नींबू को निचोड़ो ना तो पहले उसको इस तरह से ना फ्लोर पे राउंड राउंड कर लेना चाहिए, इससे सॉफ्ट हो जाता है और जो नींबू का रस होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। तो यहाँ पर मैंने नींबू भी निचोड़ दिया था। इधर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, काला नमक डाला है और साथ ही मेरे पास में ये सलाद का मसाला रखा हुआ है, तो इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसको ही डाल दीजिए खाली और नमक डाल दीजिए, तब भी टेस्टी लगता है। बट मैंने थोड़ी सी ना लाल मिर्ची ऐड कर दी थी। और यहाँ पर बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, बट मुझे ना हाथ से मिक्स करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर इस तरह से चने भी तैयार हो गए थे। तो आज का हमारा यही नाश्ता रहेगा, हेल्दी नाश्ता। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद में मैं यहाँ पर जो अरबी है वो लेकर के बैठ गई हूँ। तो सोच रही थी अरबी आज ना बनाऊँ कल बनाऊँ, बट है ना अरबी थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगी, उससे बेटर है कि मैं अरबी को ही बना लेती हूँ। तो अरबी छीलने बैठ गई थी ना, आगे वहाँ पे पंखा नहीं है ना किचन में, तो यहीं पर ही आकर के बैठ गई थी। तो यहाँ पर मैंने भगवान के भजन भी लगा लिए और जा कर के मैं तेल लगा करके आई हूँ, क्योंकि अरबी से है ना मुझे थोड़ी सी इचिंग की प्रॉब्लम है, तो मुझे इचिंग ना हो जाए इसके लिए मैं ना वो लगा करके आ गई थी तेल। और जो है ना जैसे पकी हुई अरबी होती है ना तो उससे तो ज़्यादा ही इचिंग होती है। जो नई नई अरबी आती है ना कच्ची, उनसे नहीं होती है इतनी इचिंग, लेकिन जो पकी हुई अरबी होती है ना उनसे तो होती है। और ये पकी वाली अरबी थी। तो यहाँ पर बस अब मैं अरबी को छोंक दे रही हूँ।
अरबी को मैंने छोक दिया है और अरबी मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, जल्दी भी बन जाती है और अच्छी भी बनती है। और यहाँ पर मैं डेसिकेटेड नारियल है ना, हमारे फ्रेंकली है ना, बहुत यूज़ में आता है, क्योंकि उत्पम हमारे डेली से ही बनते हैं सूजी के चीले, तो उसके साथ में नारियल की चटनी और हरी चटनी है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो ना उसके लिए ना डेसिकेटेड नारियल हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो वो ख़त्म हो गया था तो उसको मैंने कंटेनर में भर लिया है। अब कल सफाई करी थी ना, तभी मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पर मैं चटनी बना ले रही हूँ नारियल की। तो नारियल की डेसिकेटेड नारियल ले लिया था, साथ में मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। यहाँ पर करी पत्ता है, ये फ्रेश करी पत्ता ही है, तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता भी डाल दिया था थोड़ा सा। वैसे तो तड़के के टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालो तो भी ना अच्छा रहता है। वैसे भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए करी पत्ता बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से भुने हुए चने मेरे पास रखे थे, वो डाले हैं, और चने की दाल होती है ना, वो ऐड करिए। थोड़ा सा पानी डाला है, नमक डाला है, बस इतना सब कुछ डालने के बाद में इसको मैं पीस लूँगी। तो इस तरह से ही मैं नारियल की चटनी बनाती हूँ। और फिर जब पिस जाएगी उसके बाद में मैं इसके अंदर एक राई का तड़का लगाऊंगी, जिसके अंदर मैं एक बार फिर से करी पत्ता डालूंगी। अगर एक मुट्ठी है ना डेली करी पत्ता खाया जाए ना, तो उसके से है ना शुगर लेवल है ना काफ़ी है ना बैलेंस रहता है, तो ये सही रहता है। तो मैं ना ये वैसे तो खाते नहीं है रूखा, तो मैं कैसे ना कैसे करके हर इनकी सब्जी में, इनकी सलाद में या चटनी में कैसे भी करके इनको खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर ना जो चटनी है वो तैयार हो गई थी, बस मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का मैं तवे पर ही बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसी के ऊपर ही अभी उत्पम वगैरह सेकूँगी, तो ये है ना ग्रीस भी हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर बस है ना तड़का तैयार ही है। जब मैं अपना मंदिर दिखा रही थी कि ये हमारा छोटा सा मंदिर है प्यारा सा, तो उस टाइम पर ना एक कमेंट आया था कि आप है ना अपने मंदिर में सिंदूर भी रखते हो क्या? जी दोस्तों, मंदिर के अंदर सिंदूर रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये शुभता का प्रतीक होता है। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद जो होता है वो आपके सुहाग भाग को मिलता है। तो इसलिए मंदिर में ना सिंदूर मैं हमेशा ही रखती हूँ। पार्वती जी के चरणों में रखती थी पहले, लेकिन फिर अब मैंने क्या करा है कि मेरे पास वो ऐसी डिब्बियाँ आती है ना, वो डिब्बियाँ आ गई थी, तो फिर मैं उसके अंदर फिल करके और ना मंदिर में स्थापित कर रखा है। मतलब कि तो उसको जैसे पूजा पाठ में भी आप यूज में ले सकते हो। और वैसे मैं कोई भी है ना, जैसे मैं मांग भरती हूँ तो उसमें से ही है ना, जैसे जो मेरी मांग भरनी होती है उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर उसमें डाल लेती हूँ, तो माता रानी का आशीर्वाद जो होता है वो मेरी मांग में भर जाए, इस तरीके से मैं है ना करती हूँ।
दोस्तों बहुत ही जल्द है ना सावन का महीना लगने वाला है। इनफैक्ट जब ये व्लॉग आएगा उस समय तक सावन का पहला सोमवार निकल भी चुका होगा, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है वो हर एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे को ही आता है। तो पहला सोमवार निकल चुका होगा, तो आप सभी को सावन मास के पहले सोमवार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ, माता पार्वती जी और गणेश जी महाराज की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके सुहाग भाग पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो चलिए अब इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।